स्टार्ट। रोजगार लाओ महंगाई हटाओ यात्रा आज हमारी हरियाणा में पहुंच गई है और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और पॉलिटिक्स की बातें हो रही थी, तो मैंने सोचा हम भी अपनी यात्रा के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, महंगाई को लेकर कुछ बात कर लेते हैं, बेरोजगारी को लेकर कुछ बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं। भैया भाई साहब बिल्कुल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजुर हुसैन है। क्या जी? नाजुर हुसैन। नाजुर हुसैन। हुसैन साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो महंगाई है वो किस टाइप की महंगाई है, आपको क्या लगता है? आसमान छू रही है महंगाई और बिल्कुल बेरोजगार ऐसे हुए पड़े हैं कि घर के खाने के लाले हुए पड़े हुए हैं। क्या काम करते हैं आप? टायर पंचर का काम है। बिल्कुल घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है। आप क्या काम करते हो? टायर पंचर का काम मेरा। टायर पंचर का काम करते हो। लगभग कितने पैसे कमा लेते हो एक महीने में? लगभग मुश्किल से 5,000 रुपये कमाते हैं। 5,000 रुपये कमा पाते हो। और महंगाई, सिलेंडर के रेट, ये सब? सिलेंडर आसमान छू रहा है। कांग्रेस की सरकार में 413 रुपये का सिलेंडर आता था, आज 1150 रुपये का सिलेंडर ले रहे हैं, जो कि एक बार खरीदने के बाद दोबारा नहीं लिया जाता है। दोबारा नहीं ली जाता। और कितने लोगों की फैमिली है आपकी? मेरे 3 लोगों की फैमिली है। 3 लोगों की फैमिली है। एक बेटी है, दोनों हम हैं। एक बेटी है मेरे पास में, दोनों हम हैं। 2 लोग हम हो, हस्बैंड वाइफ, और एक आपकी बेटी है। 5 लोगों का परिवार, 3 लोगों का परिवार है। 5,000 रुपये कमा लेते हो और महंगाई बहुत है। सरकार से कुछ कहना चाहोगे? सरकार से कहना चाहते हैं कि कम से कम ये जो महंगाई है इसे आसमान छू रही है, जो इसको कम से कम किया जाए। महंगाई को कम करा जाए, ये सरकार से आप कहना चाहते हैं कि महंगाई कम करें। और रोजगार पर कुछ कहना चाहते हैं? रोजगार पर यह है कि बिल्कुल जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं वे बिल्कुल बेरोजगार डोल रहे हैं। जैसे हमारे भाई एक देखो उसके सामने हैं, लाइव दिखाओ इनकी, लाइव दिखाओ। ये सारे बेरोजगार हैं। ये सारे बेरोजगार हैं। इनके पास कोई नौकरी नहीं है। सुबह से शाम तक ऐसे आवारा घूमते रहे हैं। नौकरी नहीं है, इसकी वजह से घूमता है आदमी। क्या करे, घर पर बैठ के तो बोर हो जाएगा। जी, देश के युवाओं के लिए आप यही कहना चाहोगे कि नौकरी उनको सरकार दे। हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपील है कि हमारे जो युवा बेरोजगार वैसे ही घूम रहे हैं, उनको कम से कम नौकरी तो दी जाए। हाँ, रोजगार दिया जाए उनके लिए। हुसैन साहब से हमारी बात हुई। 3 लोगों की फैमिली है, 5,000 रुपये कमाते हैं। सिलेंडर बता रहे हैं 1,200 का है, 1,500 का है, 1,100 का है। महंगाई बहुत है, खर्चा नहीं चल पाता, जैसे तैसे अपना घर चला रहे हैं। और मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि महंगाई कम की जाए और इतने सारे युवा हैं, पढ़े लिखे युवा, उनको नौकरी दी जाए। भैया क्या नाम है आपका? नियाज़ मोहम्मद। नियाज़ मोहम्मद जी। मोहम्मद जी, हमारी एक यात्रा है, हम यात्रा कर रहे हैं। यात्रा हमारी महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है। लोगों से पूछना चाहते हैं कि देश में जो महंगाई और बेरोजगारी है वो किस चरम पर है? कांग्रेस के मुताबिक 100% बहुत ज़्यादा पहुंच चुकी है। कांग्रेस के टाइम में जब इलेक्शन हुआ था तब वादे किए थे कि कांग्रेस ने महंगाई कर रखी है, दाल क्या कर रखी है, चावल क्या कर रखा है, डीजल क्या कर रखा है। आज देखो, कांग्रेस के टाइम में 45 रुपये लीटर डीजल था, आज उसका डबल हो चुका है। यानी कि बीजेपी सरकार ने इस देश को पूरी तरह गड्ढे में डाल चुके हैं, पूरी तरह। बेरोजगारी आसमान छूने लगी है पूरी तरह। बोलते थे कि रोज़गार मिलेगा बच्चों को, 100% रोज़गार मिलेगा, लेकिन रोज़गार कहाँ, मजदूरी तक नहीं कर पा रहे, मजदूरी भी नहीं मिल पा रही बच्चों। आप क्या करते हैं? मैं मेडिकल लाइन से फार्मेसी का कोर्स कर रखा है मैंने, लेकिन कुछ नहीं कर रहा, बेरोज़गार हूँ। फार्मेसी का कोर्स कर रखा है पर बेरोजगार है क्योंकि नौकरी नहीं। क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही। 2019 के अंदर हरियाणा के अंदर वैकेंसी निकली हुई थी, 2019 की पोस्टिंग अब तक नहीं हुई है। 4 साल हो चुके। 2019 का जब इलेक्शन हुआ था तब सेक्रेटरी की पोस्ट निकली हुई थी, वो आज भी पेंडिंग है हरियाणा के अंदर। इतनी बेरोजगारी है कि 4-4 साल बच्चों को वेट करना पड़ा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि ओवरेज हो गए बच्चा, यानी कि फिर वो उसमें फाइट नहीं कर पाएगा, कोई भी जॉब मिलेगी एज ओवरेज होने की वजह से। ओवरेज हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। क्राइटेरिया में वो बैठेगा नहीं फिट, क्योंकि एज ऊपर हो जाएगी उसकी। एक बात बताओ, जो वैकेंसी 4-4 साल तक पेंडिंग चलेगी तो बच्चा क्या उसमें फाइट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यंग बच्चा ही फाइट करेगा, क्योंकि एज 4 साल इतना डिस्टेंस मिल कहाँ पाता है। एज रिलैक्सेशन ओनली 3 साल का मिलेगा जब एक्स्ट्रा। 2 साल लॉकडाउन के गुजर गए बेरोजगारी के अंदर। इसलिए हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि कम से कम युवाओं को रोज़गार तो दिया जाए। जो बेरोजगारी, जो वादे किए, कम से कम कुछ तो वादों को पूरा किया जाए, 50% तो पूरा किया जाए। बेरोजगारी तभी तो कम होगी। वैसे बोलते हैं। आपके हिसाब से सरकार ने क्या क्या वादे करे थे? हमारे हिसाब से सरकार ने किया कि युवाओं को रोज़गार मिलेगा, यानी कि महंगाई है जो कांग्रेस के मुताबिक जो महंगाई वो कम होगी,
लेकिन उसके मुताबिक 100% महंगी हुई है, कोई कम नहीं हुई है। दाल के रेट देख लो, उस टाइम में उदाहरण देते थे कि दालें 100 है, 110, 150 रुपये। सरसों का तेल 60 रुपये बिक रहा, 260 रुपये इस बीजेपी सरकार ने सरसों का तेल बिकवा दिया। सरसों का तेल बिकवाया नहीं बिकवाया, ये वादे हैं सरकार के। कौन सा वादा पूरा किया? किसानों को दबा दिया, MSP कर दिया, वो कर दिया, क्या फ़ायदा मिला? मजदूरों को मजदूरी तक नहीं दे पा रही है सरकार। इतनी बेरोज़गारी किसी सरकार में नहीं थी जितनी बेरोज़गारी इन 10 सालों में हमारा हिंदुस्तान। आप देख भी सकते हो, आज डॉलर का रेट कहाँ है? उस टाइम 60 रुपये था, आज 80-85 रुपये है। हमारे देश की करेंसी कहाँ पहुँच चुकी है? उसको देखो, ये महंगाई तो है भाई। हमारी करेंसी डाउन जा रही है, अदर कंट्रियों की अब डॉलर बढ़ता जा रहा है, ना, तो रुपया गिरता जा रहा, तो बेरोज़गारी तो है। जबकि इन्होंने वादे किए थे कि डॉलर डाउन जाएगा। कांग्रेस के मुताबिक, आज के मुताबिक 25 रुपये डॉलर बढ़ चुका है। 25 रुपये बढ़ चुका है, ऊपर जा चुका है रुपये से। बहुत महंगाई है सरकार के अंदर। हमारे से सरकार कोई वादे पूरे नहीं कर पा रही है, रोजगार भी नहीं दे पा रही है। तो अब 2024 में इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो राजनीति के गलियारे गर्म भी हो रहे हैं। 2024 के नतीजे अब युवा खुद दिखा देंगे, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो क्यों लाएंगे इस सरकार को? अगर बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा वो क्यों लाएंगे सरकार? क्यों लाए? युवा ही एक ऐसा है जो यानी कि हिंदुस्तान को जो चला रहा है, युवा ही इसको ऊपर उठा सकता है, युवा ही इसको गिरा सकता है। जब युवा ही नाराज कर देंगे ये सरकार, तो युवा क्यों लाएंगे इस सरकार को? वो तो कुछ नया करने की सोचेंगे। युवा नाराज हुआ तो देश, ये लगा लो, डाउन जाएगा। युवा जिस तरफ बदलेगा ना, उसी तरफ रुख बदलेगा देश का। अब इस सरकार से युवा पूरी तरह नाराज़ है, क्योंकि कहीं पे भी जाके देख लो, कहीं आरक्षण की वजह से दंगे हो रहे हैं, कहीं किसी वजह, युवाओं को ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। अगर वो किसी चीज़ की मांग करते हैं उन पर लाठी चार्ज करवाती है सरकार। क्या ये काम है उनका? ये सरकार के काम है। 2019 में हुसैन जी ने फार्मेसी का कोर्स करा था, उनको सरकारी जॉब नहीं मिली, अभी बेरोजगार हैं, कोई प्राइवेट जॉब भी नहीं मिली उनको। वो सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार रोज़गार लेके आए, युवाओं को रोज़गार दे। और 2024 में इलेक्शन का टाइम है, तो युवाओं की सीधी भी सरकार से ये अपील रहेगी कि सरकार ने उनको रोज़गार नहीं दिए तो इस सरकार को भी वो रहने नहीं देंगे। ऐसा युवाओं का कहना है। हुसैन साहब का कहना है कि युवा ऐसा भी कर सकते हैं। धन्यवाद। आपके बोलूं?